नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कि भोजन किस स्वर में करना चाहिए और क्या इसके लिए स्वर विज्ञान भी काम कर सकता है कि हम जो खाना खाएं वो अच्छे से पच जाए, और किस स्वर में हमको खाना खाना चाहिए कि जिससे ना वह हमारे शरीर को लगे और हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। सवाल बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा इसका जवाब देना बनता है, जिससे ना बहुत सारे लोगों को इस चीज की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कई लोगों को तो पता है खाना कहते हैं हमको लगता ही नहीं, हम इतना पौष्टिक आहार खाते हैं वो भी नहीं लगता, हम पतले हो रहे हैं, हमको शरीर से बहुत ज्यादा बीमारियां घेरे रहती हैं, बीमारियां आए दिन कोई ना कोई बीमारी आती जाती है और हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो बीमारियों को दूर करने के लिए और भोजन को अच्छी तरह से हमारे शरीर को लगवाने के लिए हमको किस स्वर में खाना खाना चाहिए? जब भी आप भोजन करें तो आप हमेशा सूर्य स्वर में भोजन करें। जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो तब आप खाना खाएं। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं क्या वेट करूंगी या फिर वेट करूंगा खाने के टाइम का कि ना मेरा सूर्य स्वर चलेगा तब मैं खाना खाऊंगा? नहीं जी, अगर आपको भूख लग रही है और आपको खाना खाना है तो आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो स्वर को बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसको आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे और महारत हासिल कर लेंगे। जब भी आप चाहेंगे तब आप स्वर बदल सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीख लेंगे ना तो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो जाएंगी। अब जैसे जब आप खाना खाने बैठे, अब चल रहा है आपका चंद्र स्वर। चंद्र स्वर क्या होता है कि ठंडक प्रदान करता है और भोजन को पचाने के लिए थोड़ी सी गर्मी की आवश्यकता होती है। और सूर्य स्वर जब हमारा एक्टिव होता है तो वह क्या है, गर्मी का सूचक है, वह गर्म होता है। तो हमारे शरीर में जो खाना होता है वो बहुत अच्छे से पचाने का काम वह करता है। इसलिए हमको हमेशा सूर्य स्वर में खाना खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाने बैठे एक बार अपना स्वर चेक कर लें। स्वर कैसे चेक करना है आपको? या तो आप अपने दोनों हाथ लीजिए, ऐसे करके रखिए, तो जिस हथेली पे आपको ज्यादा एयर महसूस हो रही हो, ज्यादा हवा आपको आ रही हो, मतलब आपके जिस भी नोजल से हवा जिस हथेली पे ज्यादा निकल रही हो, वही स्वर आपका चल रहा है। जैसे अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से ज्यादा हवा बाहर आ रही है, श्वास आवागमन उसी से हो रहा है, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। अब आपको क्या करना है? अब आपको तो खाना सूर्य स्वर में खाना है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए या तो आप फिंगर से उसको इस तरह से बंद कर लीजिए, ठीक है। आप थोड़ी देर उसको बंद रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए आप जिस स्वर को चलाना चाहते हैं उस स्वर की विपरीत करवट लेट जाइए, तो आपका दूसरा स्वर एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसे मुट्ठी टाइट करके ना अपनी थोड़ी सी बाह के नीचे अगर दबा लेंगे ना तो उससे भी आपका स्वर एक्टिव हो जाएगा, जो आप एक्टिव करना चाहते हैं। ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं और आप आसानी से कर भी सकते हैं। अगर आप खाना खाने बैठे तो इनमें से कोई भी चीज एक अप्लाई कर लें और सूर्य स्वर को एक्टिव कर लें और उस समय आप खाना खा लें, तो देखिए आपके शरीर को खाना भी लगेगा और वह अच्छे से पच भी जाएगा और आपको कब्ज जैसी जो बीमारी होती है, खाना नहीं पचना, गैस बन जाना, अपच हो जाना, ये सब कुछ भी नहीं होगा। आपका पेट भी एकदम साफ रहेगा और आपको कोई भी बीमारी आसपास नहीं भटकेगी। कहा भी जाता है ना, जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारे पेट से ही शुरू होती है। खाना अगर अच्छे से पचने लगा, जाहिर सी बात है फिर आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि खाना जब अच्छे से पचेगा, शरीर को लगेगा, तो आपको किसी भी तरह की दवा का भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए सूर्य स्वर में खाना खाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए, अगर आप इसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ले आते हैं तो। लेकिन मुश्किल यही है ना, हम कर ही नहीं पाते हैं। कौन करे, कौन स्वर चेक करे, कौन क्या करे, और इंस्टेंट दवाई है तो लो खा लो, बात खत्म। तो देखिए बात खत्म कुछ देर के लिए हो रही है, दोबारा फिर से आप बीमार होंगे, फिर से आपको अपच होगी, फिर से आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको खाना नहीं लगेगा, जितना भी खाना है वो वेस्ट जाएगा, जो भी आप खा रहे हैं वो। क्योंकि वो धीरे धीरे करके ना आपको अपच जैसी प्रॉब्लम है ना, कब्ज जैसी प्रॉब्लम है, गैस जैसी परेशानी है, वो लेकर आ रहा है अपने साथ में, एकदम से नहीं लेके आ रहा है, वो धीरे 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 वो समस्याएं आपके लिए बनती जा रही हैं, क्योंकि आपने कभी स्वर चेक किया ही नहीं।
चंद्र स्वर चल रहा है और आपने खाना खा लिया, तो वो खाना आपको इतना ज्यादा फलदायी नहीं रहेगा जितना आप सूर्य स्वर में खाना खाएंगे, वो आपके लिए इफेक्टफुल रहेगा। स्वर विज्ञान ऐसे ही नहीं, हमारे महादेव भगवान जी ने पार्वती माता को दिया है, बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारी सांसों का विज्ञान है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो। लेकिन हम सीख ही नहीं पाते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने की तो बहुत दूर की बात है। बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें भी अगर हम सीख लेते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली रहेगी। तो हमको क्या करना है, सूर्य स्वर में हमेशा खाना खाना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में आपने जान लिया कि आपको खाना किस स्वर में खाना है। अब आप डेफिनेटली जरूर ही सूर्य स्वर में ही खाना खाएंगे। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा तभी आप खाना खाएंगे, नहीं तो आप खाना ही नहीं खाएंगे। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, खाना खाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको सूर्य स्वर एक्टिव कर लें, उसके बाद ही खाना खाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।